बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी डिवीजन उकाड़ा की बड़ी कार्रवाई। डीपीओ उकाड़ा की हिदायत पर थाना बी डिवीजन पुलिस का जॉइंट पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। उकाड़ा एसएचओ थाना बी डिवीजन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए खातून को गिरफ्तार कर लिया। उकाड़ा खातून की शिनाख्त कनीज फातिमा नाम से हुई, जो कि तहसील तांदियावाला की रिहायशी है। उकाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार खातून से माल मसरूका 22 तोला सोना, नकदी रकम 20,000 रुपए बरामद करके असल मालकान के हवाले किया। उकाड़ा खातून पर 381 दफा के तहत मुकदमा दर्ज था। उकाड़ा पुलिस की जानिब से मुलजमा से मजीद तफ्तीश जारी। मलिक मुदस्सर हसन खोखर के वालिद मोहतरम मलिक नूर मोहम्मद खोखर मरहूम की कुलखानी में अहम शख्सियात ने शिरकत की। सादिकाबाद से जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल कादरपुर मौजा मेरे शाह के सियासी समाजी शख्सियत गवर्नमेंट कंट्रैक्टर्स मलिक मुदस्सर हसन खोखर के वालिद मोहतरम और मलिक जहूर अहमद खोखर के भाई मलिक नूर मोहम्मद खोखर, जो के गुज़िश्ता रोज वफात पा गए थे। मरहूम के साले सवाब खानी कुरान खानी मौजा मेरे शाह मलिक मुदस्सर हसन खोखर के डेरे पर अदा कर दी गई। कुलखानी में जिला भर से सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक एमपीए सरदार रईस नबील अहमद खान, सरदार मलिक गुलाम सफदर दर्ग, सरदार डॉक्टर अकरम अवैसी, सरदार जाम मोहम्मद इकबाल धांधू, मियां मोहम्मद इसाक अराई, मलिक लियाकत अली खोखर, मलिक जमशेद हसन खोखर, जाम रहील झक, रईस अजमल भायू, मलिक सिकंदर भुट्टो, जुबैर अहमद खान लंघा, मलिक अब्दुल वहीद भुट्टो, अख्तर खान कोश, जमील खान लंघा, मलिक शान सफदर दर्ग, मलिक अजहर फैज भुट्टो, दीगर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और कारोबारी शख्सियात ने कुलखानी में कसीर तादाद में शिरकत की। सरदार रईस नबील अहमद ने मरहूम के बड़े साहबजादे डॉक्टर इमरान खोखर की दस्तयार बंदी भी कराई और कुलखानी में आने वाले रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ने मलिक नूर मोहम्मद खोखर मरहूम की वफात पर इनके लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए गहरे दुख और गम का इजहार किया और मरहूम की मगफरत और दर्जात बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से 6 माह कबल अगवा होने वाली लड़की जीटी रोड के करीब से बरामद। नामालूम मुलजमा लड़की को बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार। लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, सर के बाल भी कटे हुए थे। लड़की से मुबैना तौर पर ज्यादती भी की गई। लड़की को बेहोशी की हालत में देखकर शहरियों की रेस्क्यू को इतला दी। रेस्क्यू ने लड़की को तिब्बी इलाज के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस अगर मदद करती तो मेरी बेटी का ये हाल ना होता। मजलूम खानदान की बरामदगी के लिए थाना फैक्ट्री एरिया के चक्कर लगाते रहे मगर कोई सुनवाई ना हुई। वर्षा 6 माह से पुलिस ने पैसे खाने के सिवा कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी भतीजी पर तशद्दुद और ज्यादती करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब हमें इंसाफ दिलाएं, हम बेबस और लाचार हैं। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक 22वां सालाना उर्स मुबारक मुर्शद कामिल हजरत किबला सैयद असगर अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैहा इंशाअल्लाह 27 दिसंबर 2023 पर रोज बुध बमकाम 13 जमादुल सानी 145 हिजरी को दरगाह जिलानी शरीफ में अकीदत एहतराम से मनाया जाएगा, जिसमें उर्स मुबारक की तकरीब का आगाज महफिल 11 बजे दिन शुरू होगा, जबकि चादर पोशी मज़ार 12 बजे दिन होगी। खत्म शरीफ दुआ 1 बजे दिन होगी। लंगर का भी वसी इंतजाम किया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार सजादा नशीन सैयद मोहम्मद अहमद शाह जिलानी सैयद मोहम्मद अली शाह जिलानी, सैयद मोहम्मद जुनेद शाह जिलानी ने किया। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी 22वां सालाना उर्स मुबारक दरगाह जिलानी आलूगोट तहसील सादिकाबाद में मनाया जाएगा, जिसमें मरीदीन और अकीदतमंद हजरात भरपूर शिरकत करेंगे। तमाम आलम इस्लाम को दावत आम दी जाती है। कामरान सुलहरे की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीमों का लारी अड्डा के करीब खोए एंड पनीर यूनिट पर छापा। 200 किलो मिलावटी खोया तल्फ करके 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। मौके पर मिलावट साबित होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी स्टार्च की मिलावट पर 200 किलो खोया तल्फ करके 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ज्यादा मुनाफा की लालच में अवामुल नास की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी रायात का मुस्तहिक नहीं। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर पुलिस 4 माह गुजरने के बावजूद सखर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार करने में नाकाम। हुक्मरानों और पुलिस की यकीन दहानियों समेत अदालती अहकामात के बावजूद कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। सहाफियों का एहतजाज जारी। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ 123 रोज भी
SUJ सदर इमदाद बोजदार की क़यादत में एहतजाजी लामती भूख हड़ताल जारी रखी गई। इस मौके पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा लाला असद पठान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि एहतजाज में सखर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद ताबानी, सैयद अहकर शाह, खालिद भामभन, जावेद जतोई, सलीम सोतो, सहरिश खोखर, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भयू, कामरान शेख, हसीब शेख, काशिफ फुलपुटो, जहांजेब वसीर, अनायत भट्टी, मजीब रिंद, यार मोहम्मद सोमरू, शफी अबरूर, सैयद जवाद अली शाह, फरीद सोमरू, जमान बाजवा, इब्राहिम सोमरानी, नासिर जाफरी, शाहवली, काजी जियाल रहमान, सजाद संजानी, अब्दुल गफूर शेख, सलाउद्दीन समीजू, अनस मलिक, अरशाद ढंढन, फैल वस्तड़ू, फजल रहमान कुरैशी, अब्दुलरहमान अब्दुल्ला मेहर, अकील अहमद, असगर अब्बासी, नादिर संजरानी, सलीम दरिहू, सजावल सोमरू और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर नजीर खोकर, जुल्फकार अज्जन ने इजहार यकजहती और कातलों की गिरफ्तारी में नाकामी की मजम्मत की। सहाफ़ी रहनुमा ने कहा कि सिंध में कानून की बालादस्ती के फुकदान की वजह से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ, बर वक्त इंसाफ मिलना मुश्किल बना दिया गया है। करप्ट सियासतदान, सरदार, जागीरदार और वडेरे मुजरिमों और कातलों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब अवाम फौरी इंसाफ से महरूम है। कातिल और मुजरिम बासर लोगों की सरपरस्ती में महफूज हैं। मजलूम अवाम और सहाफ़ियों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। पुलिस और हुक्मरानों के मुतअद्दिद बार यकीन दहानियों और अदालती अहकामात के बावजूद असर कातिल आज़ाद हैं। उन्होंने कहा कि शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में मुल्कगीर एहतजाज 19 दिसंबर को किया जाएगा। 25 दिसंबर को सिंध भर के प्रेस क्लबों के बाहर अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। 6 जनवरी 2024 को सकर प्रेस क्लब में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन होगा। जब तक कातिलों को जिंदा हालत में गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, जद्दोजहद जारी रहेगी। शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की जानिब से शोबा सहाफ़त समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को इनकी खदमात के एवज़ तौसीफ़ी अवार्ड देने के लिए कायदे आज़म एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब लाड़काना प्रेस क्लब में मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी लाड़काना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अहमद अली शेख, नायब सदर अब्दुल वाहिद शेख, लाड़काना प्रेस क्लब के सदर मुर्तज़ा कुलहुड़ो, नायब सदर डॉक्टर बदर शेख, जनरल सेक्रेटरी नवीद लाड़क, ज्वाइंट सेक्रेटरी एम यूनस, खजानची अब्दुल कादिर जागीरानी, ऑर्गेनाइजर सीनियर सहाफ़ी अब्दुल फता ओडू, मोहम्मद अजीम बरोही, इशफाक अली समेत सहाफ़ी मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी लाड़काना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाड़काना के सदर अहमद अली शेख ने कहा कि लाड़काना का मीडिया और सहाफ़ी का पेशा शहरियों के दुख दर्द में भरपूर साथ रहा और हमेशा शहर के सुलगते हुए मसाइल की निशानदही करते हुए हर मसले को अपनी कलम के जरिए आला ऐवानों और इंतजामिया तक पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रेस क्लब के दोस्तों ने कायदे आज़म एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद करके सहाफ़ियों और मुख्तलिफ अफराद को इनकी खिदमात के इतराफ़ में अवार्ड दिए जा रहे हैं। ऐसे प्रोग्रामों को जारी रखा जाए। लाड़काना प्रेस क्लब के सदर मुर्तज़ा कुलहुड़ो ने कहा है कि लाड़काना प्रेस क्लब एक मुतहरिक सहाफ़ती इदारा है। प्रेस क्लब के मुंतखब ओहदेदारान सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। लाड़काना प्रेस क्लब एक मुतहरिक इदारो है। मुख्तलिफ जैसे बॉडी खुली है तो मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों ज़ोर शोर से जारी है। प्रेस क्लब की तरक्की वाद जो चूंडियल बॉडी है वो पान पतो रही है। असो कम है तो मसलन की निशानदी कर असा न जजयूं न जो इंतजामी ईमानदारी न मसलो हल कयूं। माण्हू इहो सम्झींदा प्रेस क्लब के दरवाजे ते को मसलो साफ़ हल कंदा, पर असांजी कोशिशि हूंदी है तो लाड़काना प्रेस क्लब जेके दोस्त जेके ॾींहुं हुजे राति हुजे गर्मी हुजे या सर्दी हुजे तो पंहिंजे फ़र्ज़नि जी अदायगी हिकिड़े अहसन तरीक़े सां निभाइण में भरपूर किरदारु अदा कंदा रहा। उन्हीं जो पघारुनि में तमामु वॾी खोट आहे उन्हनि दोस्तनि खे जेके इदारा जा मालिक आहिनि उहे वॾा ज़ालिम बणिजी विया आहिनि ऐं उजरत उहा नथी ॾिनी वञे ऐं जेको आहे पर उनजे बावजूद बि हिकु जज़्बे सां ऐं हिकु जेको आहे फ़र्ज़नि जी अदायगीअ में का बि परवाह सिरनि जी बि नथा कनि, छाकाणि त असांजे लाड़काने जा ॿ सहाफ़ी जेके आहिनि उहे फ़र्ज़नि जी अदायगीअ दौरान शहीद थी विया। सो पाकिस्तान जे अंदरि जेका आहे सहाफ़त हिन वक़्तु ॾुखियुनि हालतुनि में जेको आहे सो सहाफ़ी जेके आहिनि उहे निभाइण सरगर्मियूं जेके आहिनि उहे फ़र्ज़ जेके आहिनि निभाइण में जेको आहे ॾाढियूं उन्हनि हालतूं साम्हूं ॾुखियूं थी अचनि। हिन ते आउं इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां असांजे अब्दुल फताह ओडे साहिब जो ऐं जंहिं हीअ अवार्ड तक़रीब जेका मुख़्तसर रखी पर ख़ूबसूरत आहे, तमामु बहितरीनु ऐं सभिनी दोस्तनि पार्टिसिपेट कयो आहे ऐं
कंहिं महिल कम जे दोस्तनि जी बि महिरबानी आहे, छाकाणि त हे तकरीबूं हलंदियूं रहंदियूं ऐं हिन मौक़े जो फ़ाइदो वठंदे ऐलान थो कयां डॉक्टर मदद शेख साहब लाइ बनता जेका तकलीफ़ थींदी हिन हफ़्ते हिन जी वार ते थींदी उहा शुरू कयूं था, छाकाणि त डॉक्टर सिकंदर मुग़ल खे बि मां चयो डॉक्टर सिकंदर मुग़ल यूनिवर्सिटी जो हिकिड़ो फंक्शन हो बेटा बि ॾिनी वञे डॉक्टर बल्कीस मलक खे, उनजे दफ़ा जहिड़े तव्हां नालो जेकॾहिं जहिड़े हुनखे मिंट अहवालु ॾियो आहे, जहिड़े ट्रिब्यूट ॾियो आहे, जहिड़े नालो कंहिं अस्पताल ते रखो आहे त उहा बहितर तरीक़ो हुजे हा। हाणे उहा मरी वई त असां उनजे लाइ छा टीचिंग अस्पताल तब्दील करे हुनजो डॉक्टर बल्कीस मलक रखियोसीं त उन मां छा फ़ाइदो, उहा तमामु वॾी ॻाल्हि कई आहे, उते बि ऐलान करे चुका त हुनखे बि मिंटा अहवालु प्रिंसिपल बि रहियो और असांजो वाइस चांसलर बि रहियो, तमामु हिकिड़ो बहितरीनु सर्जन आहे, बहितरीनु इंसानु आहे। तो इहो सिलसिलो जेको आहे असां अॻिते वधंदो इंशाअल्लाह ताला, असां सभु पाण में मुतहद आहियूं, प्रेस क्लब जेका आहे मुतहरक रहंदी। थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद ओहदा इक़्तिदार ऐसे शख्स के सुपुर्द करें जो इल्मी और इमली काबिलियत के एतबार से इसका अहल हो। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा कौन हो सकता है? हाजी मलिक रशीद अहमद अवान। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि एक हदीस में इरशाद है कि जब देखो कि मकामों की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के सुपुर्द की गई है जो इसके अहल नहीं, तो अब फसाद का कोई इलाज नहीं, क़यामत का इंतजार करो। अब हर शख्स ये सोच समझ कर वोट इस्तेमाल करे कि आया मेरा वोट ऐसे शख्स के हक में तो नहीं जा रहा जिसका कुरान और हदीस से दूर का भी वास्ता नहीं। ये ही वोट का मयार हो तो फिर ही तब्दीली आएगी और खुशहाली आएगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई भी किसी भी किस्म का कोई अमल नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान कलमा की बुनियाद पर मुआवजे वजूद में आया और इस्लामी निज़ाम यानी निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली नफाज ही हमारी मंजिल और दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि 2 दिसंबर को बहावलपुर में मौलाना फजलुर रहमान ने जनूबी पंजाब और पाकिस्तानी सियासत का तयन कर दिया है और अब पंजाब से इस्लामी इनकलाब का आगाज होगा, क्योंकि जनूबी पंजाब समेत पाकिस्तान भर की अवाम ने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में फैसला सुना दिया है। अब वक्त का तकाजा है कि तमाम मजहबी कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर अपना कौमी किरदार अदा करें ताकि मुल्क में खुशहाली लाई जा सके। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की विस्की शराब की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। 264 अदद विस्की शराब की बोतलें बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार। दीगर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मेनपुरी सप्लायर्स गिरफ्तार जिनके कब्जा से 1350 अदद मोजरे सेहत मेनपुड़ियां बरामद कर ली गई। पुलिस का मंशियात फरोशों और ड्राइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना बी सेक्शन दौरान चेकिंग वसरिया पुलिस पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद की जानिब से आने वाली एक सुजुकी को रोककर तलाशी ली। दौरान तलाशी कार के अंदर छुपाई गई लाखों रुपए मालियत की 264 अदद विस्की शराब की बोतलें बरामद कर ली गईं। गाड़ी को पुलिस ने तहवील में ले लिया। पुलिस पार्टी ने कार में सवार विस्की शराब सप्लायर्स नवीद अहमद मखतूम और मोहम्मद रियाज चिलगरी मातली जिला बदीन को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना बी सेक्शन ने जेर हिरासत मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। थाना बी सेक्शन की दूसरी कार्रवाई में अलग अलग कार्रवाइयों में 2 मेनपुरी सप्लायर्स मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 800 अदद मोजरे सेहत मेनपुड़ियां बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मेनपुरी गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिटी थाना SHO की कार्रवाई करते हुए एक मेनपुरी फरोश मुलजिम सजाद ननारी को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 500 अदद मोजरे सेहत मेनपुड़ियां बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मेनपुरी गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लशारी की हदूद जंगीचा गांव के करीब अनाज के ढेर को नजर आतिश करने वाला मामला SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शिराजी की मुतासरा किसान के घर आमद। सोशल मीडिया के जरिए SSP लाड़काना को दात रसी करने की अपील करने वाले मैट्रिक के तालिबे इल्म मुतासर किसान शाक अली की साहबजादी से भी SSP लाड़काना की मुलाकात के दौरान मुतासरा किसान और इसकी साहबजादी जैनब जंगीजू ने पुलिस की जानिब से भरपूर तावन पर SSP लाड़काना से इजहार तशक्कुर किया। SSP लाड़काना ने मुतासरा किसान और उनके अहले खाना को यकीन दिलाते हुए कहा कि आप लोगों की हर तरह की जायज़ कानूनी और अखलाकी मदद जारी रखी जाएगी, जिसकी हमने कसम भी खा रखी है। खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। मेरा नाम सदाम हुसैन वल्द अब्दुल सत्तार, रिहायशी कराची। मेरी बीवी का नाम सफाना वल्द वली मोहम्मद, रिहायश कराची। हमने अपनी रजा खुशी से दोनों ने कोर्ट मैरिज किया है, मगर मेरी बीवी सफाना के भाई और चचा मुझे और मेरी बीवी को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेवार मेरी बीवी के भाई और चचा होंगे।
आपका क्या नाम है भाईजान? सदाम हुसैन, सदाम हुसैन वलद अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। आपका नाम? सफाना, जी सफाना बीबी शबान। अच्छा, आपने कोर्ट मैरिज की है? जी, अभी आप लोगों को कौन तंग कर रहा है? रिश्तेदार। खबर शामिल करते हैं शहजादपुर से। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिका DGFIA बशीर अहमद मेमन के फरजंद एडवोकेट बहजाद बशीर मेमन के मान में भट्टी बरादरी ने पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। इस मौके पर मोहसिन जबार मेमन, फराज अहमद गाहू, नगर खान खास खेली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर अगवान राजा नूर मोहम्मद डारी, नबी बख्श इमरानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के डिवीजनल सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद खालिद, रजा अली चालियो, राना लियाकत राजपूत, शेर अली भट्टी, खान कलोई, राना आमिर काशिफ खलीजी, यासीन राजपूत और मोहम्मद हाशिम भट्टी, गुफार भट्टी, खैर मोहम्मद भट्टी भी मौजूद थे। लोगों को हम कहेंगे कल जो है हाला में जो बशीर साहब को वेलकम कर रहे हैं, आप सब लोग इन्वाइटेड हो, वहाँ पे आओ, बिल्कुल हमारा हाथ दो ताकि हम इस शहर की और तरक्की कर सकें। गरीब बज़ार साहब जे ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदुसि त सुभाणे असांजो महबूब क़ाइद, महबूब सिंध जो रहनुमा, इज़त माब बशीर अहमद मेमन साहब जेको आहे सो कराची खां पहिरियों दफ़ो जीअं सिंध जा सदर थिया आहिनि उहो पहुची रहियो आहे, जंहिंजो इस्तक़बाल असां मटियारी बाईपास ते कंदासीं। ऐं तक़रीबन हिते शहजादपुर में मेमन हाउस ते जेके बि दोस्त हलणु चाहिनि उहो बिना देर जे 3 बजे ताईं निमाज़ पढ़ी उहे पहुचनि। इनशाला उन्हनि खे वठी अचनि, वटि पंहिंजूं गाॾियूं आहिनि, उहे क़ुर्बानी ॾियनि, पंहिंजूं गाॾियूं जेके अहिड़ा आहिनि जेके गाॾियुनि जी ताक़त कोन था रखनि उहे बि इनशाला उन्हनि खे असां गॾु वठी ईंदासीं। सुभाणे 3 बजे ताईं हाउस ते उते पहुचनि। ऐं ख़ासि करे भट्टी बिरादरीअ खे मूं चयो आहे त भई तव्हां बि अचिजो, 8-10 ॼणा तव्हांखे बि असां वठी हलंदासीं। ऐं आउं हिकु दफ़ो ॿीहर भट्टी बिरादरीअ जे नौजवान क़यादत अब्दुल गफ़ार भट्टी साहब ऐं मोहम्मद हाशिम भट्टी साहब, खैर मोहम्मद भट्टी साहब, गुलाम सिंह भट्टी साहब ऐं तमामु भट्टी बिरादरी जे माण्हुनि खे ऐं ॿियूं जेके बि बिरादरियूं आहिनि उन्हनि सभिनी खे जेका का बिरादरी रहंदी आहे ऐं दोस्त हिते आया आहिनि, नंढा ॿार आया आहिनि जेके वॾे तइदाद में, सभिनि जो आउं शुक्रगुज़ार आहियां। हिन अॼु प्रोग्राम में मुखालिफ़नि खे सम्झणु घुरिजे असां ॿार न आहियूं, उन्हनि खे सम्झणु घुरिजे असां ॿार न आहियूं, असां ॿार न आहियूं। तव्हां सभिनि जी महिरबानी, तव्हां सभिनि जा थोरा, इंशाअल्लाह असांजो हाउस मेमन हाउस जेको आहे हर वक्त खुलियो पियो आहे मज़लूमनि जे आवाज़ लाइ। जो बि कोई नंढो हरुणाबाद फकीर वाली की अवाम मुतहिद रहें और अफवाहों पर कान ना धरें। मंजिल करीब है, अपनी और अपनी नस्लों की बका की हमें खुद लड़ना होगी। मियां अब्दुल वाहिद उम्मीदवार सूबाई असम्बली हरुणाबाद फकीर वाली के मुमताज सियासी समाजी शख्सियत और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हाजी मियां अब्दुल वाहिद ने कहा है कि हरुणाबाद फकीर वाली फोटाबाज की अवाम सियासी शऊर रखते हैं और वो ना किसी की हमदर्दी और किसी भी किस्म की अफवाहों में नहीं आएंगे और अपने इलाके की तामीर और तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए मुत्तहिद होकर अपना कौमी किरदार अदा करेंगे। मियां अब्दुल वाहिद ने मजीद कहा कि मियां फैमिली की जिंदगी खुली किताब की है और जज्बा अवामी खिदमत में मिसाल नहीं मिलती और सियासी मुखालिफिन भी बरमला एतराफ़ करते हैं। सब जानते हैं कि हमारे हाथों से तराशे बुत आज बुत खानों में भगवान बने बैठे हैं, मगर अवाम अब किसी के बहकाव में नहीं आएगी। बेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो नौजवानों की आइडियल शख्सियत, पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। इन ख्यालात का इजहार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद साबिक वफाकी वज़ीर ने डेरा काजी सराज अहमद काजी अहमद सईद पर खान बेला यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के नुमाइंदगान SHO तब्दील कराने की खातिर पार्टियाँ बदल लेते हैं मगर वे सेब के हक की बात नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम को रिलीफ दिया है। अब पीपल्स पार्टी बेरोजगार नौजवानों के लिए नौजवान कार्ड जारी करेगी। मुंतखब होकर असम्बली में तहसील लियाकतपुर की आवाज़ बनूंगा और इसे जिला बनाने के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट बनवाऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट का कयाम मुलाजमतों का पेश खैमा साबित होता है। ये इलेक्शन आपकी इज्जत और वकार का इलेक्शन है। लियाकतपुर की आवाम को मायूस नहीं करूंगा। मुंतखब होकर डेवलपमेंट कराने के साथ साथ तालीम याफ्ता नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें दिलवाऊंगा। काजी कैंपियर सरदार नजीर अहमद खान चांडिया, चौधरी खुशहाल खान कोलार ने खिताब करते हुए कहा, चिट्टी दलाली माशरे का कैंसर है, अब शराफत दयानतदारी का राज होगा। खान बेला के जवानों उठो और छा जाओ, सिर्फ अल्लाह से डरो और जुर्रत के साथ माफिया की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करो। पीपल्स पार्टी शहीदों
मजदूरों, जवानों, तालिब इल्मों, किसान, हारी और रेडी बानों की हकूक की मुहाफ़िज़ जमात है। तकरीब में अलहाज काजी सिराज अहमद, मलिक अजीम बख्श नाइच, सरदार लाले खान डाहर, रईस मुनव्वर हुसैन, सरदार मुनीर खान डाहर, राना मोहम्मद कासिम, चौधरी नईमुल्ला कोलार, काजी बासिम सिराज, अकमल खान कोराई, काजी हुसैन सिराज, काजी हसन सिराज, इमरान नियाज सोमरू, फयाज कलियार, सैयद आमिर गुफार, सैयद लुकमान शाह, मोहम्मद नईम कुरैशी, सैयद जवाद शाह, राना जाहिद इकबाल, रफीक खान जतोई, अयास इकबाल मुगल, काजी कलीमुल्ला, जाहिद खान वजीर, रईस मोहम्मद जैन लखानी, अहमद महमूद खान, काजी सजाद अमीन, काजी मोहम्मद हारिस, एहसान दुरानी, फयाज कलियार, अली रजा, सैयद आतिफ शाह, काजी मोहम्मद हारिस, सैयद मुजीब शाह, रईस महबूब अहमद, काजी अब्बास अमीन, काजी असदुल्ला, रईस यूनस लखानी, रईस जुल्करनैन लखानी, रईस अली लखानी, रेहान चिश्ती, रईस आसिफ मुमताज, राना मोहम्मद अकबर, ख्वाजा शहजाद अहमद, सैयद रहीम शाह अबरार, हुसैन हाशमी, सैयद साबिर शाह समेत दीगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, नौजवान और अहम शख्सियात मौजूद थी। सेवन शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन कबीर। सेवन शरीफ में आईजी सिंध सैयद रिफत मुख्तार की आमद। इस मौके पर आईजी सिंध सैयद रिफत मुख्तार सब्जवारी हाउस पहुंचे और साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ अली शाह से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी जिला जामशोरी के साबिक MPA सैयद आसिफ अली शाह ने आईजी सिंध को सिंध का सकाफती तोहफा पेश किया। आईजी सिंध ने कलंदर लाल शहबाज के मज़ार पर हाजिरी दी और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की। आईजी सिंध को पीपल्स पार्टी के साबिक MPA सैयद आसिफ अली शाह ने कलंदर शहबाज के मज़ार के अंदर मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। पीपल्स पार्टी के साबिक MPA सैयद आसिफ अली शाह और आईजी सिंध सैयद रिफत मुख्तार ने कलंदर लाल शहबाज पर चादर चढ़ाई। गैम्बर थाना यूसुफवाला की शानदार कार्रवाई। नाजायज असलाह की बड़ी कैप बरामद। 114 अदद पिस्टल्स, 18 अदद राइफल्स, 184 अदद मैगजीन और हजारों गोलियां बरामद। साहिवाल पुलिस ने नाजायज असलाह की तरसील को नाकाम बनाते हुए समाज दुश्मन नासिर के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। SHO थाना यूसुफवाला ने नाजायज असलाह की तरसील को नाकाम बनाते हुए एक कस मुलजिम नईम अख्तर वल्द नज़ीर अहमद पठान सकनान शहरा को दौरान नाकाबंदी गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 18 अदद राइफलें, 36 अदद मैगजीन, 114 पिस्टल्स जिनमें 91 अदद पिस्टल्स, 30 बोर, 23 अदद 9mm पिस्टल, 148 अदद मैगजीन, 29,750 अदद गोलियां बरामद कर ली और असला की तरसील में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी कब्जा पुलिस में लिया, जिस पर DPO साहिवाल ने फैसल शहजाद ने साहिवाल पुलिस थाना यूसुफवाला की टीम को शाबाश दी। अहले इलाका ने शहर के समाजी और सहाफ़ी बरादरी ने पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को सराहा। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चौधरी की इलेक्शन कैंपेन जारी। गला मंडी के आड़तियों से भी मुलाकातें। इलाके की तरक्की के लिए सबको साथ चलना होगा। महरूमियों को ख़त्म करने के लिए मेरा साथ दें। इलाके की तकदीर बदल देंगे। खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल चीना चौधरी इमरान अशरफ चौधरी ने वाइस चेयरमैन चौधरी मुनीबुल्लाह भट्टी के साथ गला मंडी के आड़तियों से डोर टू डोर मुलाकातें की। चौधरी इमरान अशरफ चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे से मैदान में उतरा हूँ। हजरात किसी भी मार्केट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो मुकामी क़यादत के साथ मिलकर अपने इलाके की महरूमियों को ख़त्म कर सकते हैं। मेरे हाथ मजबूत करें, इन्हें किसी मोड़ पर मायूस नहीं करूँगा। इलाके को ऐसी क़यादत की अशद ज़रूरत है जो 24 घंटे अवामी मसाइल के हल के लिए आपके साथ मौजूद हों। चौधरी इमरान अशरफ चौधरी का मज़ीद कहना था कि अगर अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया तो अपने हल्के की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी पसमानदगी को दूर करने के लिए दिन रात एक करेंगे। मियां चन्नू उस्मान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चन्नू सैनमा मोड़ के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 शख्स जाम बहक, खातून समेत 12 अफराद शदीद जख्मी। मियां चन्नू में शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बाद मुसाफिर बस दरख्त के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 शख्स मौके पर जाम बहक हो गए और मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद असलम के नाम से हुई है। हादसे में जख्मी होने वालों में हुमायूं और सलमा बीबी वगैरह शामिल हैं। 2 अफराद को सीरियस हालत में मुल्तान निश्तर रेफर कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। शामिल करते हैं काले की मंडी से। कत्ल कर दो, मार दो, खून निचोड़ लो, PTI के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इस धरती के लिए अगर मेरा खून काम आए तो मैं सादत समझूंगा। साबिक मिनिस्टर शौकत अली भट्टी के वालिद मेजर शहीद नदीम हैदर भट्टी के चचा शहनशाह तामीर और तरक्की सफीर अमन साबिक MNA मेहंदी हसन भट्टी का वीडियो बयान जारी। इनका मजीद क्या कहना था, इनका वीडियो बयान देखते हैं। मान तोड़ा और लोगों को थ्रेट किया और मेरे डेरे का तकरीबन
मेहमान खाना है, मेहमान खाने में हर कोई आता है और हम उसको लुक आफ्टर करते हैं, चाहे इंतज़ामिया का बंदा होता है, चाहे कोई पुलिस का बंदा होता है। तो ये डेरा जो है ये नदीम अब्बास भट्टी शहीद का भी डेरा है। तो किसी ने ये नहीं देखा कि जी डेरा क्यों हम मुस्मार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वेव हमारे ख़िलाफ़ चल रही है कि जी डेरे जो है ना उनको मस्मार कर दो, ज़मीनों को बर्बाद कर दो, हमारे अकाउंट बंद कर दो, सारा कुछ बंद कर दो। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि मेरे बेटे नदीम अब्बास शहीद का जो डेरा है उसको पुलिस ने मस्मार किया है। क्या ये मेरा 9 मई का वाक़या जो है उस पर हम तो कंडेम्ड करते हैं, क्या ये इंतज़ामिया या मुसल्लह अफवाज मेरे डेरे पर और नदीम अब्बास डेरे पर जो जुल्म ज़्यादती है क्या इस्टेब्लिशमेंट इसको भी कंडेम करेगी? अगर करेगी तो मेरा दिल जो है बड़ा उनके लिए दुआ गो होगा, वरना मेरे दुखी दिल से ये बात दुआ ही निकलेगी कि जिन्होंने ये किया है अल्लाह उनका कख ना छोड़े। अगर मेरे बुज़ुर्ग को, मेरे जैसे 70 साल बीमार आदमी को तंग कर रहे हैं तो अल्लाह इनके भी बुज़ुर्गों को तंग करे और इनके बुज़ुर्गों को भी बीमारी और लाचारी दे, ताकि मेरा भी दिल खुश हो कि जो जो मेरे साथ कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से इस अज़म के साथ जब आप कहते हैं कि ये इतने शहीद हो गए, 10 शहीद हो गए, तो हमारे अज़म पुख्ता हैं। जब मुसल्लह ISPR कहता है तो जब हमारी बर्बादी की है तो हम भी, हमारे भी अज़म और इरादे इंतहाई पुख्ता हैं, इमरान खान के साथ हैं, साथ खड़े रहेंगे। कत्ल कर दो, मार दो, खून निचोड़ लो, इस धरती के लिए अगर खून मेरा काम आए तो मैं सादत समझूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।